हेलो स्टूडेंट्स। हमने मॉडल्स के जो इससे पहले लेक्चर्स अटेंड किए थे उसमें हमने मॉडल्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, मॉडल्स का मीनिंग क्या है, ये तमाम बेसिक चीज़ें हमने सीख ली थी। अब हमें आईआईटी जेईई के लिए इम्पॉर्टेंट है मॉडल्स की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना। तो हमारा अब का टॉपिक है मॉडल्स इनइक्वालिटीज़। ओके, फॉर इंस्टेंस अगर हमें ये सॉल्व करना हो मॉड एक्स इक्वल टू 3, ठीक है, या मॉड एक्स माइनस 5 इक्वल टू 9, ये सारी चीज़ें इस टाइप वाले हमें तो सॉल्व करने आ गई थी, कोई दिक्कत ही नहीं था। ठीक है, अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है, या फिर इसमें ये पूछ दिया जाए मॉड एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 9, मतलब मॉडल्स में इनइक्वालिटी अगर इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वर्किंग रूल बेसिकली देखो, मॉडल्स का कोई सा भी सवाल हो उसका एक तो जनरलाइज्ड मेथड मतलब ये मेथड कभी फेल नहीं करेगा। जनरलाइज्ड मेथड ये हमारा सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी है। ये क्या बोलता है कि मॉडल्स को ना ओपन कर लो, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको रीजन में बांट लो एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमें यही सॉल्व करना है मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि इसको ओपन करो, तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो हम केस से सॉल्व करेंगे इसको, केस 1। एंड व्हाट इज केस 1, ये वाला, इसको हमने केस 1 बना लिया, फिर इसको हम बना लेंगे केस 2। तो केस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड एक्स अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x को x लिखेंगे, x ग्रेटर देन 3, ये आंसर हो गया इस केस में। और जब भी हम किसी केस में सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो फाइनल आंसर आता है ना वो इसके साथ इंटरसेक्शन दिया जाता है। केस मतलब केस जो बना, तो ये हमारा अभी तुम कुछ ही टाइम बाद शायद जान भी लोगे, इसको डोमेन बोलेंगे, ठीक है। एंड जो सॉल्यूशन होता है ना, जो सॉल्यूशन जैसे जो भी है ये डोमेन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन। तो हम नॉर्मली अगर कॉमन सेंस की बात करें तो जो नंबर 3 से बड़ा है वो 0 या 0 से तो बड़ा होगा ही, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या आ गया, आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हम इसको सॉल्यूशन 1 बोल लेते हैं, ठीक है। केस 1 में है सो सॉल्यूशन 1 बोल लिया। अब केस 2 की बात करें, ओ सॉरी, यहाँ इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ इक्वल टू नहीं होगा, एक्स ग्रेटर देन 3। केस 2 की अगर बात करें, केस 2 एक्स लेस देन 0, तो अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x को हम क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, तो लिखिए माइनस एक्स ग्रेटर देन 3। अब बेटा ये बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटी में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों साइड, तो साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, पलट माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बोलेगा, पलट, तो ये पलट गया, ग्रेटर था लेस हो गया, 3 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -3 हो गया, फेयर है ना। अब x लेस देन 0, x लेस देन -3, इनका इंटरसेक्शन लेंगे, ऑब्वियसली जो -3 से छोटा होगा वो 0 से वैसे ही छोटा होगा, ठीक है, कोई हाइपरनन नॉर्मल। तो सॉल्यूशन इस केस में क्या आ गया, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेके इस केस में सॉल्यूशन क्या आएगा, x लेस देन -3। नाउ बेटा केस तो हमें दिया नहीं गया था, ये तो हमने अपनी तरफ से केसेस बनाए ना, तो फाइनल जो आंसर हम लिखेंगे, जो सॉल्यूशन है ना, दैट इज यूनियन ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, यूनियन ऑफ ऑल सॉल्यूशंस इन केसेस। मान लो 5000 केसेस रहते हैं, तो S1 S2 S3 सो ऑन S5000, तो सबका यूनियन ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, x लेस देन -3 या x ग्रेटर देन 3 यूनियन x लेस देन -3, पहले इसको लिखो उसको लिखो, यूनियन में फर्क नहीं पड़ता है, बट पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो आंसर अगर हम इंटरवल वाइज देना चाहें तो x इसके लिए क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन इसके लिए 3 to
ये बेटा आंसर आ गया इसका, ठीक है। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ओके। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि कोई सा भी मॉडुलस का क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैं तो बोलूंगा कि बस यही डेफिनेशन, मतलब मॉडुलस को डिफाइन अगर करने तुम जानते हो, है ना, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे यहाँ तो बड़ा ही आसान सा एग्जांपल ले लिया, नहीं आसान नहीं, तुम कितना भी मुश्किल कर लो। यहाँ पे सपोज तुमने ऐसा कर लिया होता x माइनस 9 ग्रेटर देन 3, वैसे ये कोई 30 मार खान नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जनरलाइज्ड मेथड की बात करें तो जनरलाइज्ड मेथड मतलब डेफिनेशन का यूज करना है, डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है मॉड का, ठीक है। कौन सा वाला डेफिनेशन, मॉड x इक्वल टू x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x, x लेस देन 0। इसका यूज करके तुम ऐसा कोई सा भी इनइक्वालिटी, इस तरह का, ऐसा वैसा जैसा, माने ऐसा वैसा जैसा कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन सॉल्व, ठीक है। अब अगर तुम मुझसे पूछो इसी क्वेश्चन जो पर्टिकुलर जो हमने अभी जस्ट सॉल्व किया, मॉड x ग्रेटर देन 3, इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखो कोशिश करते हैं। मॉड x ग्रेटर देन 3 मतलब x का 0 से डिस्टेंस 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो 0 को मार्क करो, ठीक है। पहले मॉड x अगर 3 होता तो कहां कहां होता, x 3 पे माइनस 3। अब हम मॉडुलस के उस डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं जहां मॉड x का क्या मतलब होता था, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0, ठीक है। तो मॉड x ग्रेटर देन 3 मतलब x का 0 से डिस्टेंस 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो बेटा खुद से सोचो, जैसे ही तुम इस दहलीज को क्रॉस करोगे ना, ये बॉर्डर तुम जैसे ही क्रॉस करोगे तो तुम्हारी जो वैल्यू होगी, मतलब 0 से जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा 3 से बढ़ जाएगा। खुद से सोचो, यहाँ पे 3 था, इधर पास जाओगे तो कम होता जाएगा ना, तो ज्यादा होना है, तो इसका मतलब 3 से इधर चले जाओ। उसी तरह से -3 पे जैसे ही तुम, मतलब -3 अगर होता तो ये डिस्टेंस 3 होता, इससे ज्यादा चाहिए मतलब इसके इधर चले जाओ, या तो इसके इधर चले जाओ या इसके इधर चले जाओ। और बेटा या जो है ना, या हिंदी वाला या, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और का मतलब यूनियन, ठीक है। तो इसका मतलब इसके इधर एंड इसके इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने तुम्हें ये बताना चाहा कि मॉडुलस का इनइक्वालिटी, देखो कुछ केसेस में तो जैसे जहां प्लेन सिर्फ एक ही मॉडुलस इन्वॉल्व है, ठीक है, बेसिकली हम देखेंगे कि कब इस टाइप वाले चीजों से हम काम चला सकते हैं। आईआईटी जेईई में अगर क्वेश्चन सिर्फ मॉडुलस पे ही बेस्ड है तो हो सकता है थोड़ा घुमाएगा फिराएगा, लेकिन अगर सिर्फ मॉडुलस का यूज है, मतलब जैसे मॉडुलस कहीं पे आ जा रहा है, तो उन सब के लिए तो इस टाइप वाला थिंकिंग बेस्ट है, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम केस वाइज, है ना, मतलब केस वाइज बोल लो या फिर जितने टाइप की इनइक्वालिटी मॉडुलस में आते हैं ना, हम सबको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहला अगर हम इस तरह का सोचें कि मॉड x लेस देन अल्फा, ठीक है, मॉड x क्या है, लेस देन अल्फा। सारे केसेस को ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें कुछ सब केसेस बनेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो जाएगा, अगर ये अल्फा है ना 0 या 0 से छोटा हो, अल्फा या तो 0 हो या 0 से छोटा हो, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, पॉज करके सोचने के लिए तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि अगर कहीं से भी मैं इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछूं तो बेटा तुम अपना अगर डेवलपमेंट चाहते हो कि ऐसे ऑनलाइन क्लासेस से भी यू कैन मेक मोस्ट ऑफ इट, तो तुम क्या करो, पॉज कर लिया करो, अपना आंसर खुद से सोच लिया, उसका फिर रिज्यूम किया एंड आंसर मैच कर लिया। अब यहाँ पे तुमने सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा, अल्फा अगर 0 या 0 से छोटा है तो इसका मीनिंग क्या निकलता है कि x का 0 से डिस्टेंस 0 से कम हो, या ठीक है ना, 0 से कम, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमको ऐसा मिल जाए मॉड x लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, x का
जीरो से डिस्टेंस जीरो से कम होना चाहिए। अगेन कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बेटा क्या होता है? नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। डिस्टेंस या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, जीरो से छोटा ना 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 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये। अच्छा, ये तो हमने अल्फा की वैल्यू जीरो रखी यहाँ पे, ये तो तुम्हें दिख रहा होगा। अल्फा की जगह जीरो रखते हैं, अल्फा की जगह कोई नेगेटिव नंबर ले लो, मान लो -3, मॉड एक्स लेस देन -3। ठीक है, तो ये तो और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तो और एब्सर्ड हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। तो हमने केसेस को कंबाइन कर लिया, अल्फा जीरो हो या जीरो से छोटा हो, आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 5। ओके, अब अगर मैं बोलूं अल्फा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, अभी इसको अगर समझना एक बार तो समझ ले ऐसे, जैसे मॉड एक्स लेस देन 3, इसकी बात करें तो 3 से डिस्टेंस कम होना चाहिए। 3 कब होगा बेटा? जब -3 और 3 पे खड़े रहोगे, तब तो डिस्टेंस 3 है। 3 से कम, इसका मतलब इधर मूव करेंगे या इधर मूव करेंगे, तो यहां से यहां तक, तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? -3 से 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? x बिलोंग्स टू -अल्फा टू +अल्फा। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे तुम इसको नोट कर लो। ठीक है, अब सेकंड, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? उसी तरह से सब केसेस देखते हैं क्या क्या होगा। अल्फा अगर जीरो हो जाए, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 0, ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको खुद से सोचो, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0, है ना? देखो एक बार आज, मतलब हो सकता है मैं इसके बाद में बोलता ही रहूंगा, हमेशा वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है, अब वो तुम्हारी एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसे तुम्हें निभानी है। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0, अब तुम याद करो, यहां पे तो हमारे पास ये है सीन। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मॉड एक्स हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू मॉडुलस को दो, वो जो आउटपुट देगा वो जीरो के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, उससे कम नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये तो होता ही है, ये तो इसका स्वभाव ही है। यहाँ इसको बोला गया है क्या? ऐसा हो जाओ, तो ये बोला इन दोनों का यूज करके हम क्या बोलेंगे कि मॉड एक्स इक्वल टू 0। तुम याद करो, मैंने इनइक्वालिटी के बेसिक्स में तुम्हें रूल वगैरह में सिखाया होगा, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब मॉड एक्स इक्वल टू ए। हाँ, वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए जो नंबर हो उसके साथ हमें मतलब देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बोल रहा है क्या? जीरो से बड़ा नहीं है, इसका मतलब तो यही होता है ना। और इसका मतलब क्या? जीरो से छोटा नहीं है, जीरो से बड़ा नहीं है, जीरो से छोटा नहीं, तो इसका मतलब क्या है? जीरो के बराबर। तो मॉड एक्स क्या हो गया? इक्वल टू 0, यानी यहां से x इक्वल टू क्या निकल गया? 0। तो अगर ऐसा है तो आंसर क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट आया, या ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल तो आएगा ही नहीं। ओके, नाउ केस बी, अल्फा इज लेस देन 0। अगर मान लो ऐसा करें कि अल्फा लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा? मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी। अब तुम खुद सोचो, इस या तो तुम डायरेक्ट इसका वो मीनिंग ले लो, नॉट ग्रेटर देन, तो मॉडुलस x इज नॉट ग्रेटर देन अ नेगेटिव क्वांटिटी। आंसर क्या होगा? 5। क्यों? क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से तो मॉडुलस हमेशा बड़ा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ना, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा बेटा? x बिलोंग्स टू 5। नाउ इसका वो वाला पार्ट सी, अल्फा इज पॉजिटिव। अब अल्फा अगर पॉजिटिव है तो तुम इसका आंसर खुद से देख लेना, क्या आएगा आंसर? x माइनस अल्फा
लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा। कैसे? तो इसको यहां समझो, अल्फा कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसके इधर ही होगा क्या, तो माइनस अल्फा इधर होगा। अब x का 0 से डिस्टेंस अल्फा से छोटा या बराबर, छोटा मतलब कम है, ठीक है, तो बराबर तो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, और इससे डिस्टेंस कम मतलब इधर मूव करना होगा या इधर, तो माइनस अल्फा से अल्फा, ठीक है। ये इसको अगर इंटरवल वाइज उस टाइप से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस अल्फा से अल्फा, यहाँ बेटा क्लोज इंटरवल आएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसके बारे में सोचते हैं, मॉड x ग्रेटर देन अल्फा, तो पहली चीज, ठीक है, अल्फा 0 से छोटा अगर हो जाए या इक्वल टू हो जाए, ठीक है, अल्फा लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 0। अब तुम खुद से सोचो कि अगर ऐसा है तो इसमें x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अच्छा सोचते हैं इसको, इसका मीनिंग क्या है कि x का 0 से डिस्टेंस 0 से, ठीक है, बड़ा है अगर अल्फा 0 होता है, और अगर अल्फा नेगेटिव होता है तो मतलब x का 0 से डिस्टेंस एक नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा है। ऑब्वियस बात है, ये क्या है, एक ऑब्वियस चीज है, खुद से सोचो ना, मॉड x ग्रेटर देन -5, राइट, एकदम परफेक्टली राइट, 0 से बड़ा, ठीक है, क्लियर है। मॉड x ग्रेटर देन 0, अगर अल्फा की वैल्यू 0 ले लेते हैं, अल्फा की वैल्यू, अच्छा चलो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, केस वाइज ही करेंगे, अल्फा इक्वल टू 0 लेंगे पहले, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान से वो उतर गया था, अल्फा इक्वल टू 0 लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या करना है, आंसर करना है मॉड x ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको तुम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, 0 से डिस्टेंस, x का 0 से डिस्टेंस 0 से बड़ा हो, इसका मतलब 0 पे जब रहेगा मतलब x खुद 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 से डिस्टेंस इसका 0 है। अब ये बहुत सारे जीरोस तुम्हें समझ में आते हैं, मैंने क्या कहा कि मॉड x का डिस्टेंस 0 से, 0 कब होगा, जब x खुद 0 होगा, इसका मतलब इसके इधर बढ़ जाए, इसके इधर बढ़ जाए, इससे जरा सा भी दूर जाए, चाहे इधर या इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बस वो वेरीफाइड, तो मॉड x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा, मॉडुलस खुद 0 हो जाएगा, एंड 0 ग्रेटर देन 0 सही बात नहीं है ना, वो तो गलत हो जाएगा। तो पहला केस क्या बन गया, अल्फा इज इक्वल टू 0, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब केस बी, अल्फा लेस देन 0, ठीक है, x मॉड x ग्रेटर देन कुछ नेगेटिव नंबर सोच लो, सपोज -5, वो जो पिछली बात हम कर रहे थे, मॉड x ग्रेटर देन -5 टाइप का, तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि कोई सा भी रियल नंबर लो उसका जो मॉडुलस होगा बेटा वो नेगेटिव नंबर से तो ऐसे ही बड़ा होगा ना, क्योंकि मॉडुलस जो है ना, फिर से वही बात, इसका इनपुट तो कुछ भी डाल दो, आउटपुट जो होगा वो 0 से 0 या 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, 0 और ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब मॉड x ग्रेटर देन -5, ये एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऐसे केसेस में, x बिलोंग्स टू r। एग्जांपल हमने क्या लिया था, मॉड x ग्रेटर देन -5, और तुम्हें ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। केस इस पे लास्ट, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जांपल क्वेश्चन ले लेते हैं, मॉड x ग्रेटर देन 2, ठीक, अल्फा इस बार क्या है, पॉजिटिव है, तो कहीं अल्फा होगा, इधर माइनस अल्फा। अच्छा अल्फा के साथ साथ माइनस अल्फा हर जगह इसलिए आ जा रहा है क्योंकि मॉडुलस वाली बात है, हमें पता है कि मॉड x इक्वल टू अगर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, जैसे मान लो 3, तो x की वैल्यू +-3, इसलिए बार बार अल्फा के कॉरेस्पॉन्डिंग एक माइनस अल्फा हमेशा आके धप्पा देके चला जाता है, ठीक है। अच्छा अब हमारी बात क्या है
कि mod x ग्रेटर देन अल्फा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस पे या इस पे हैं तो mod x इक्वल टू अल्फा, तो इससे जैसे ही बाहर जाएंगे इधर या इधर, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा टू इंफिनिटी। ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब यहां पे हम देखते हैं पहली बात, अल्फा 0 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। अब खुद से सोचो, पहले 0 वाला ही ले लो अगर चाहो तो, mod x मैंने अल्फा हमने 0 ले लिया, तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑब्वियस स्टेटमेंट हमेशा होगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी चीज का मॉडुलस 0 या 0 से बड़ा ही तो होता है ना, तो बाय डेफिनेशन दिस इज फेयर, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा कोई नेगेटिव नंबर ले लें, मान लो -5, तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -5। अब इक्वल टू से तुम्हें रोना नहीं है, अगर तुम बहुत ज्यादा रो रहे हो उसको देख के तो आंसू पोंछो और पिछले मॉडुलस वाले पिछले इनइक्वालिटीज वाले वीडियोस को देखो। बेटा अगर तुम कहीं पे भी अटक रहे हो, फंस रहे हो या तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, इसका मतलब पिछली चीजों को तुमने ध्यान से नहीं देखा है। तुम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो इसके लिए कौन सा वीडियो देखें, आई विल सजेस्ट यू, ठीक है। तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 मतलब एकदम सही बात है, किसी भी नेगेटिव से ये क्या होगा, छोटा नहीं होगा। यहाँ पे डेफिनेशन क्या यूज कर लेंगे, इस साइन को मैंने बोला था ना, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट लेस देन। The distance of x from origin is not less than a negative number is a fine thing। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x belongs to r। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये क्लियर है। अब सेकंड क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब तुम ये ले लो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब तो तुम इतने स्मार्ट हो चुके हो है ना, कि तुम्हें तुरंत ही पता चल गया कि इसका आंसर क्या है। तो भैया इक्वालिटी है तो ये दोनों इंक्लूड होंगे इस बार आंसर में, और इससे बड़ा होना है तो इधर चले जाएंगे या इधर चले जाएंगे। तो इस दहलीज पे भी कदम रख सकते हो, और इसके इधर या फिर इसके इधर। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इस केस में, x बिलोंग्स टू, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस अल्फा पे क्लोज्ड यूनियन, मतलब माइनस अल्फा पे क्लोज्ड यूनियन, फिर इधर अल्फा पे क्लोज्ड टू इंफिनिटी। ये हो गया आंसर इस केस में, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर बोला जाए तो मॉडुलस पे इनइक्वालिटीज में इतनी ही बातें हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस पे कुछ बहुत अच्छे 5-6 क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है, और उनको सॉल्व करते हैं।